हेलो, कैसे हो तुम सब? गला थोड़ा सा ख़राब है तो इग्नोर करना इसको। बट कुछ बात करनी थी एंड सीरियसली मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूं। तो आई थॉट व्हाई नॉट अबाउट माई सेल्फ। खुद से बात कर लेंगे, है ना? और अगर तुम लोग इससे रिलेट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सी द टॉक इज़, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, और उसके लिए आप हर चीज़ करते हो विदाउट एनी कंडीशन, इट्स जस्ट लाइक अनकंडीशनल लव। एवरी थिंग यू गिव, एवरी फकिंग थिंग। आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, आप उसके लिए हर चीज़ करते हो बिना कुछ भी सोचे समझे। और आप ये सब ये इसलिए नहीं कर रहे होते हो कि आपको भी वही सारी चीज़ें चाहिए कि भाई मुझे भी उतना ही प्यार करो, उतना ही हर चीज़ करो। बट यू एक्सपेक्ट अ लिटिल थिंग दैट इज़ ट्रस्ट, loyalty and the respect you should get in a relationship, है ना? पर यार ये चीज़ कैसे हिट करेगी तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मुझे इतनी हिट कर रही है ना। when you do something for someone, है ना, you don't do it for like वो सारी चीज़ें इन रिटर्न लेने के लिए, है ना। आप बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐश्वर्या राय हो या फिर समवन यू हैव अ क्रश फॉर वेरी लॉन्ग। लव इज़ अनकंडीशनल, जो मुझे लगता है। और लव में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, एंड इफ़ यू क्रॉस दैट लाइन, इफ़ यू ट्राई टू ब्रेक दैट लाइन, तो उसको जुड़ने में ना बहुत टाइम लग जाता है। अगर वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि देयर इज़ अ गर्ल, आई डिड एवरीथिंग फॉर हर। ये मैं नहीं कह रहा उसने नहीं किया है मेरे लिए कुछ भी, उसने भी बहुत कुछ करा है मेरे लिए, मैंने ही बहुत कुछ करा है उसके लिए। बट द थिंग इज़ ना, आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल थिंग, अ वेरी माइन्यूट थिंग, कि डोंट फकिंग हाइड एनी थिंग विद मी। कुछ भी है, जो भी है, जस्ट टेल मी। मुझे बस कहीं और से नहीं आनी चाहिए बात वो सुनने में, क्योंकि वो बात जब घूम के आती है तो वो अलग बन जाती है। या अगर तुम्हारे मुंह से भी आ रही है तो आई शुड हैव हर्ड इट वेरी लॉन्ग, अगर वो इतनी पुरानी बात है। और वो अब कब निकाल दो वो बात, कब निकल जाए मुंह से, और सामने वाले को कैसा फील लगेगा, है ना। द थिंग इज, वॉट एवरी गाय इन अ रिलेशनशिप, इन अ ट्रू रिलेशनशिप, इन लाइक हमारे ज़माने वाली बात कर रहा हूँ, मतलब द ओल्ड स्कूल टाइप, कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें सेक्स चाहिए आपसे, ठीक है, ना हमें आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर चाहिए, ना आपकी आपके साथ एकदम, समझ रहे हो, मतलब वो मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं चाहिए आपसे। आपसे बस हमें एक ये सिंपल सी चीज़ चाहिए कि अगर हम आपके साथ लॉयल हैं तो आप भी हमारे साथ लॉयल रहिए। अगर हम आपको हर एक चीज़ बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेट में कुछ बच नहीं रहा है, या हम कह सकते हो कि उत्सुक हैं बताने के लिए, या फिर हम शो ऑफ कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ इसलिए बताते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ पता भी चले या पता लगे कहीं और से, तो अगर वो बात घुमाई जा रही है तो आपको ये चीज़ पहले से पता हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, दिस इज़ नॉट द थिंग। पर why can't you guys do it? The opposite gender, of course, the opposite partner. अगर तुम कोई भी चीज़ छुपा रहे हो और सामने वाले को कभी भी पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। एंड वाई वुड ही ट्रस्ट ऑन यू? अगर उसको कुछ पता चलता है फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, और वो चीज़ तुम उसको पता नहीं बताना नहीं चाहते थे, या सोचते हो कि कभी पता ही नहीं चलेगी, और एकदम से वो आ जाए, तो तुम्हें लगता है कि इट्स वेरी इजी फॉर द पार्टनर कि वो तुम्हें इक्वली वैसे ही ट्रीट करे जैसे वो 10 सेकंड पहले कर रहा होगा। भाई आप जब किसी को सब कुछ मान लेते हो अपना, पहली बात तो ये कि भाई, अब मैं कहता हूँ ये चीज़ कि नेवर फकिंग लव एनीवन मोर देन ही और शी डज टू यू। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कर दो ना हद से, तो भाई तहा चीज़ें ना हमेशा ख़राब ही होती हैं। अब ये चीज़ मैंने भी मान ली है, और मैंने अब ये सोच लिया है कि अब नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता भाई मैं, मतलब इट्स फकिंग
मैंने बहुत ज़्यादा किया है, हद से ज़्यादा किया है। आई हैव बीन लॉयल टू समवन फॉर वेरी लॉन्ग एंड आई एक्सपेक्टेड कि मेरे बैक के पीछे ऐसी चीज़ें ना हो, और नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग लाइक दैट एक्चुअली विद मतलब बेसिकली विद हर। बट द थिंग इज़ कि भाई इट्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट नेवर ट्रस्ट ऑन समवन्स क्राई ब्रो। अगर सामने वाला रो के तुम बकचोदी बताए ना, समझ लेना कि अगर वो रोया तो शी और ही इज कॉट, एंड ही इज क्राइंग बिकॉज ही गॉट कॉट, ना कि उसको बुरा लग रहा है। वो रो इसलिए रहा है क्योंकि वो पकड़ा गया है। एंड द थिंग इज ना भाई, एक बार आप माफ़ कर सकते हो, 2 बार माफ़ कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, पर अगेन एंड अगेन ना ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। What I'm trying to do is I am learning. I am कहते हैं ना कि जितना प्यार मैंने उसको करा, अगर मैं खुद से कर लेता तो मुझे खुद से मोहब्बत हो जाती। So it's time to love myself. I know it's very hard. It's very hard to get over. तुम्हें लग रहा होगा कि सामने वाला 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वापस आ जाएगा, पर तुम पता है तुम्हारी रिप्लेसमेंट बहुत ईजी है। तुम्हें लगेगा कि सामने वाली से लड़ाई कर ली है, उसको समझ आ जाएगा, शी विल नॉट डू दिस अगेन, पर ट्रस्ट में भाई वो दोबारा यही करेगी। एक बार जो चीज़ हो जाती है ना, तो वो चीज़ चलती रहती है। एंड इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। अगर आप इस फेज से गुजरोगे ना, तो इट्स वेरी टफ, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटता है भाई, और ट्रस्ट बनाने में इतना टाइम लगता है ना। आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड भाई, तुम्हें लग नहीं रहा है, बट आई एम ब्रोकन, आई एम फकिंग ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। 3 दिन से मैंने क्या किया है मुझे पता है। आई हैव बीन आइसोलेटेड इन दिस रूम, इन दिस फकिंग रूम। आई एम नॉट डूइंग एनी शिट। आई एम फीलिंग so much in pain, but I can't be here for any longer. तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। उनको लगता है कि वो थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप चल रहा है, पर ट्रस्ट मी भाई, अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो हम में कोई कमी नहीं है, और हम में तुमसे बेहतर भी मिल सकते हैं। हमें तुमसे बेहतर मिल भी रहे थे, हमें तुमसे बेहतर आते भी रहे हैं, पर हम कभी गए नहीं, हम कभी बतियाए नहीं, हम कभी उनसे इतना रूबरू नहीं हुए, बिकॉज वी लव्ड यू। आई फकिंग लव्ड यू सो मच कि मैंने इतनी चीज़ें इग्नोर करी हैं। एंड एवरी टाइम आई हेयर दिस अगेन, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि मुझे लगेगा कि बहनचोद था क्या ये। गाइस, पीस आउट। With a new motivation, let's go gym. Let's go fucking gym. Break our bones. Make ourselves better. और अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं भाई। अगर आपको लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी, सांस नहीं आएगी, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। आपको भी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, हमें भी मिल जाएगी, पर जो तुम खोगी ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। और ट्रस्ट मी, लोग रोते हैं ऐसे इंसान के लिए जो मैं बन गया था। अब नो मोर अ गुड गाय। Fuck end this.